किसी प्रकाश सिस्टम से प्रकाश सिस्टम की विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री देखे जाते हैं। यदि प्रकाश सिस्टम की ऊंचाई h है तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है। देखो एक प्रकाश सिस्टम है, ये प्रकाश सिस्टम है। इस प्रकाश सिस्टम की विपरीत दिशाओं में दो जहाजों के अवनमन कोण है। देखो अगर अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखना होता है तो ऊपर कोई ना कोई क्षैतिज होना जरूरी है। तो ये लिया मैंने एक क्षैतिज, ठीक है। इस क्षैतिज से फिर एक का अवनमन कोण तो एक जहाज का इधर 30 डिग्री देखा जाता है और दूसरे जहाज का इधर ये 45 डिग्री देखा जाता है, ठीक है भाई। कोण तो क्षैतिज से ही देखा जाएगा, तो पहले हम ये एक क्षैतिज बना दी। और अवनमन कोण नीचे की ओर होता है, नीचे देखा जाता है, तो ये नीचे की ओर 30 डिग्री और विपरीत दिशाओं में तो एक दूसरा उधर 45 डिग्री। दो जहाज है ना, ये एक जहाज और ये दो जहाज, और इनके बीच की दूरी हमें मालूम करनी है। और ये प्रकाश सिस्टम की ऊंचाई h दे रखी है। अब देखो ये जेड की आकृति बनी तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। जेड की आकृति में बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब ये दो कोण ऐसी स्थिति मैंने बताई थी, अगर ऐसा हो, ये दो कोण अगर दे रखे हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, और अगर ये एच है और ये कैपिटल डी ली मैंने, तो एच बराबर होता है डी बटा कोट बीटा प्लस कोट अल्फा, ऐसे होता है। ये एक तरीका मैंने बताया था, ठीक है, ऐसी स्थिति में कोटेशन। तो अब हमें एच निकालनी, क्या दे रखी है, एच दे रखी है और हमें डी निकालनी है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो निकाल देते हैं। एच बराबर क्या होगा, डी बटा कोट बीटा। अब दोनों में कोट ही लगता है, ठीक है। तो ये कोट 45 की वैल्यू तो 1 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 को हमें क्या निकालनी है, डी निकालनी है, तो एच गुना √3 प्लस 1 बराबर डी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन ए राइट है। बस डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने कोटेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमें डी निकालनी थी, एच दे रखी और एच में ही हमें आंसर चाहिए। ये हो गया, ऑप्शन ए राइट है। दो खंबे जिनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, दो खंबे हैं, एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, एक दूसरे y मीटर की दूरी पर है। यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो तो छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है। देखो छोटा खंबा, एक छोटा खंबा ले लो, ठीक है, एक ये छोटा खंबा लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सीधा बनाओ, तिरछा हो गया ना, ऐसे ये एक छोटा खंबा, हाँ, यहां तक एक खंबा लिया। देखो ये कह रहा है दो खंबे जिनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, एक की ऊंचाई है वो दूसरे की दुगुनी है, तो दूसरे की दुगुनी कर दो, ये ले लो, एक थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा बना दो। अगर ये h ऊंचाई का है तो ये 2h ऊंचाई का है। भाई दो खंबे हैं, दोनों की ऊंचाई क्या है, एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, तो एक की h ले लो तो दूसरे की उसकी दुगुनी हो गई 2h। एक दूसरे से y मीटर की दूरी पर है। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, y मीटर की दूरी पर, ठीक है, दोनों के बीच के y मीटर दूरी है। फिर यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, इन दोनों खंभों के तलों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु लिया। अब दोनों की दूरी अगर y है तो ये भी y/2 होगी और ये भी y/2 होगी। अगर मैं यहाँ a b और c दूं तो a b और b c क्या होगी, y/2 होगी, आधी आधी होगी, क्योंकि इसने मध्य बिंदु कहा ना। मध्य बिंदु होता है दोनों के बीच की दूरी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, यानी कि जो दूरी y है तो इनके बीच की दूरी फिर आधी आधी हो गई, y/2 बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। अब इनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है ना, तो ये लो, और दूसरे वाले का कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ऐसे ही होता है, 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा हुआ, एक तो थीटा रहा और दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ, ऐसे। तो छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है, अब दोनों में है ना tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्योंककि लंब बटा आधार दे रखा है, इसमें भी लंब बटा आधार दे रखा है। तो एक में मैंने लगाया tan थीटा बराबर आया मुझे लंब बटा आधार कितना है, y/2। दूसरा में tan 90 माइनस थीटा है, तो ये लो tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना आया, 2h बटा y/2। बस भाई लंब तो है 2h और आधार है y/2 दूसरे वाले ट्राइंगल में।
पहले वाला ट्राइंगल था उसमें लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर, दूसरे में टेन 90 माइनस थीटा है एंगल, तो लंब 2h बटा आधार y/2। अब टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, और ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या आया 4h बटा y। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक दो ये है। अब टेन थीटा गुणा कॉट थीटा करते हैं तो वैल्यू 1 होती है, क्योंकि टेन थीटा गुणा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा करते हैं तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, हमें क्या मिला, टेन थीटा बराबर मिला h, दो को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, 2h बटा y मिला। और कॉट थीटा बराबर क्या आया हमारे पास 4h बटा y। अब दोनों का गुणा कर देते हैं, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा करेंगे बराबर, तो देखो 2h को 4h से गुणा करूंगा तो 8h² बटा y², इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, बराबर 8h² बटा y²। तो y हमें क्या निकालनी है, दोनों के तो छोटे खंभे की ऊंचाई स्मॉल h निकालनी है, तो y² बटा 8 है ना, h² बराबर हो गया y² बटा 8, तो h बराबर आया y बटा 2√2। ये इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन बी सही है। फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा पहले तो मैंने टेन थीटा ये वाला ट्राइंगल ले लिया h बटा वाई, फिर टेन 90 माइनस थीटा में ये वाला एंगल ले लिया, टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, ये वाला मैंने यहाँ लिखा, इसको उल्टा कर देंगे गुणा में, और इसको भी उल्टा कर देंगे गुणा में, ये दोनों यहाँ लिख दिए, दोनों का गुणा करेंगे, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे। और देखो 2h को 8h से गुणा करूंगा तो ये 2h को 4h से गुणा करूंगा तो 8h², और y को y से गुणा करूंगा तो y² यहाँ चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, h बराबर y² बटा 8, तो h बराबर क्या होगा, h² बराबर y² बटा 8 आया, तो h बराबर y बटा 2√2, क्योंकि y² का तो वर्गमूल y और 8 का वर्गमूल होता है 2√2, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा हमारे, ऑप्शन बी सही है।